दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपेक्षिक विद्युतशीलता पर। आपेक्षिक विद्युतशीलता को परावैद्युत स्थिरांक या परावैद्युतांक भी कहते हैं। इसे इप्सिलॉन आर या के से सूचित करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि जिसको हम विद्युतशीलता बोलते हैं वो वास्तव में निरपेक्ष विद्युतशीलता होता है। आपेक्षिक विद्युतशीलता निकालने के लिए किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता में किसी दूसरे माध्यम की विद्युतशीलता से भाग देना होता है। आप याद होगा कि भौतिकी में अनेकों बार आपने आपेक्षिक मान निकाला होगा और आपेक्षिक मान निकालने के लिए किसी एक मान में दूसरे मान से भाग किया होगा, डिवाइड किया होगा। आज हम लोग आपेक्षिक विद्युतशीलता निकालने के लिए किसी माध्यम की विद्युतशीलता में दूसरे माध्यम की विद्युतशीलता से भाग करेंगे और वो दूसरा माध्यम हम लोग ऐसा माध्यम लेंगे जो माध्यम सब जगह उपलब्ध है, सबसे यूनिवर्सल माध्यम है और उसको हम लोग स्टैंडर्ड माध्यम के रूप में चुनेंगे और वो माध्यम है हवा। यहाँ पर हम लोग हवा की जगह पे निर्वात भी लिख सकते हैं क्योंकि निर्वात का विद्युतशीलता हवा के विद्युतशीलता के समान होता है। अतः किसी माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता निकालने के लिए उस माध्यम की विद्युतशीलता में हवा या निर्वात की विद्युतशीलता से हम भाग करते हैं। तो देखिए हम लोग इसका क्या सूत्र लिखेंगे। आपेक्षिक विद्युतशीलता बराबर, आप देख सकते हैं यहाँ पर माध्यम की विद्युतशीलता और बट्टा हवा या निर्वात की आप जानते हैं कि किसी भी माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता को इप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इप्सिलॉन आर लिखेंगे और किसी माध्यम की विद्युतशीलता को इप्सिलॉन से डिनोट करते हैं तब, जबकि हवा या निर्वात की विद्युतशीलता को इप्सिलॉन नॉट से। तो इससे भी एक सूत्र बन सकता है, आप देख सकते हैं इप्सिलॉन इज इक्वल टू हो जाएगा इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन आर। यह भी सूत्र हम लोग आगे यूज करेंगे। अब देखिए इसका परिभाषा क्या हो जाएगा। परिभाषा इसका हम लोग लिखेंगे कि आपेक्षिक विद्युतशीलता किसे कहते हैं, तो किसी माध्यम की विद्युतशीलता और हवा या निर्वात की विद्युतशीलता के तो देखिए इसका हम लोग परिभाषा क्या लिखेंगे। इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, किसी माध्यम की विद्युतशीलता और हवा या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। देखिए हमने यहाँ पे लिख भी दिया है परिभाषा, माध्यम की विद्युतशीलता और हवा या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युत स्थिरांक कहते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमने आपको आपेक्षिक विद्युतशीलता का परिभाषा भी बता दिया, सूत्र भी बता दिया, लेकिन आपेक्षिक विद्युतशीलता के परिभाषा को एक और तरीके से हम आपको बता रहे हैं। आपेक्षिक विद्युतशीलता का एक और तरीका से हम आपको परिभाषा देंगे। देखिए यहाँ पे हमने दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 लिए हैं। ये दोनों आवेश r दूरी पर हैं। आप जानते हैं कि आवेशों के बीच बल लगता है, विद्युत बल या कूलाम बल उसको कहते हैं। उस बल का सूत्र आपको कूलाम के नियम में सिखाया जाएगा। मैं आपको बताऊं कि अगर दोनों आवेशों के बीच हवा माध्यम हो तो कुछ और बल लगता है और यदि परावैद्युत डाल दिया जाए तो कुछ और बल लगता है। तो देखिए यदि r दूरी पर स्थित Q1 Q2 दो बिंदु आवेशों के बीच यदि हवा या निर्वात हो तो उनके बीच लगने वाला बल जो होगा उसको हम लोग F0 से बोलेंगे और F0 का सूत्र होता है जो कि आपको सिखाया जाएगा कूलाम के नियम में, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। इसको हम लोग मान लेंगे फर्स्ट। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हवा या निर्वात है तो हमने इप्सिलॉन नॉट लिया है और यदि हवा या निर्वात को छोड़कर कोई अन्य माध्यम होता तो हम लोग इप्सिलॉन नॉट की जगह पे इप्सिलॉन लिखते। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर हमने दूसरा सिचुएशन लिया कि यदि r दूरी पर वही दो आवेश Q1 Q2 हो लेकिन उनके बीच हवा या निर्वात को छोड़कर देख सकते हैं कोई अन्य परावैद्युत माध्यम हो, तब हमारे बल का सूत्र क्या हो जाएगा, वही सूत्र होगा लेकिन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट की जगह पे इप्सिलॉन लिखेंगे। आप देख सकते हैं हवा की स्थिति में जो बल लग रहा है उसको F0 बोले हुए थे, लेकिन परावैद्युत डाले हुए हैं तो यहाँ पर जो बल लगेगा उसको F बोलेंगे। तो देखिए F का सूत्र क्या होगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। इसको हम लोग मान लेंगे सेकेंड। अब आप देख सकते हैं कि हवा वाले बल
और यहाँ पे परावैद्युत वाले बल, दोनों में हम लोग डिवाइड करेंगे। तो अप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकेंड। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब हम इक्वेशन फर्स्ट में सेकेंड से डिवाइड करेंगे। तो देखिए अप्लाई फर्स्ट बाई सेकेंड। तो फर्स्ट इक्वेशन था, याद कीजिए, एफ नॉट, और सेकेंड था एफ। तो ये इक्वल में हो जाएगा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे ये हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आप देख सकते हैं ये Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1/4 पाई 1/4 पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 बाई इप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे बचेगा 1 बाई इप्सिलॉन। तो ये इक्वल में हो जाएगा 1 बाई इप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाई इप्सिलॉन, उलट कर यहाँ पे गुना हो जाएगा, तो इप्सिलॉन बाई 1 तो बराबर इप्सिलॉन बाई इप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे इप्सिलॉन बाई इप्सिलॉन नॉट प्राप्त होगा। आप ऊपर में यहाँ पर देख सकते हैं कि इप्सिलॉन बाई इप्सिलॉन नॉट को अपेक्षिक विद्युतशीलता यानी इप्सिलॉन आर से सूचित करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इप्सिलॉन बाई इप्सिलॉन नॉट की जगह पर इप्सिलॉन आर। तो देखिए हम लोग को फाइनली क्या मिला, एफ नॉट बाई एफ इज इक्वल टू इप्सिलॉन आर, और इसी को कहा जाता है आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो आप देख सकते हैं कि इसका एक और हम लोग डिफिनीशन क्या दे सकते हैं कि आपेक्षिक विद्युतशीलता किसे कहते हैं, हवा में लगने वाले बल और परावैद्युत में लगने वाले बल के अनुपात को। हवा में दो आवेशों के बीच लगने वाले बल और उतनी ही दूरी पर के उन्हीं दो आवेशों के बीच परावैद्युत माध्यम में लगने वाले बल के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे परिभाषा आपके लिए लिख भी दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और परिभाषा मैंने आपको बता दिया यहाँ पे आपेक्षिक विद्युतशीलता का। हवा माध्यम में किसी निश्चित दूरी पर, निश्चित दूरी यानी आर दूरी, डी दूरी, कोई भी एक फिक्स दूरी पे दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, आप देख सकते हैं हवा माध्यम में लगने वाला बल, हवा माध्यम में लगने वाला बल और उतनी ही दूरी पर स्थित उन्हीं दो आवेशों के बीच, देखिएगा यहाँ पे कौन सा, परावैद्युत माध्यम में लगने वाले बल के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। तो परिभाषा मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, हवा माध्यम में किसी निश्चित दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल और उतनी ही दूरी पर स्थित उन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच परावैद्युत माध्यम में लगने वाले बल के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको दूसरा परिभाषा दिया आपेक्षिक विद्युतशीलता का। एक और तरीके से मैं आपेक्षिक विद्युतशीलता को यहाँ पर परिभाषित करूँगा, फिर उसके बाद उसके बारे में और बातचीत होगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं। दोस्तों आपेक्षिक विद्युतशीलता का एक और तरीका से हम लोग परिभाषा देने जा रहे हैं। यहाँ पर आप इसी चैप्टर में एक डिवाइस पढ़ेंगे जिसका नाम है कैपेसिटर। आप देख सकते हैं कैपेसिटर में दो प्लेट हैं ए और बी, और इन दोनों प्लेटों के बीच अगर हवा हो तब कैपेसिटर की धारिता कुछ और होती है, और यदि दोनों प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत माध्यम रबर, प्लास्टिक, रुई, माइका, मोम या कुछ भी रखा हुआ हो तब इसकी धारिता कुछ और होती है। धारिता का सूत्र आपको आगे सिखाया जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल हम केवल उसका सूत्र यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए हमने एक सिचुएशन यहाँ पे लिया है कि किसी कैपेसिटर की धारिता कब, जब उसके प्लेटों के बीच में क्या रखा हुआ हो, कोई परावैद्युत माध्यम या कोई परावैद्युत मटेरियल रखा हुआ हो। तो देखिए उसके धारिता का सूत्र जो है C बराबर A इप्सिलॉन बाई डी होता है, जो कि आगे आपको पढ़ाया जाएगा इसी चैप्टर में। तो ये इप्सिलॉन कब होता है, जब कोई परावैद्युत हो, लेकिन अगर उसी परावैद्युत के जगह पे अगर हवा या निर्वात हो, देखिएगा यहाँ पे अगला सिचुएशन हमने लिया कि किसी कैपेसिटर की धारिता जब उसके प्लेटों के बीच हवा या निर्वात हो, किसी कहने का मतलब इसी कैपेसिटर के बारे में यहाँ पर भी डिस्कस हो रहा है। तो यहाँ पर इसकी धारिता को हम लोग C नोट से दिखाएंगे, चूँकि हवा की स्थिति वाली धारिता है, और यहाँ पर A इप्सिलॉन ना लिखकर A इप्सिलॉन नॉट बाई डी होगा। इसको हम लोग सेकेंड इक्वेशन मानेंगे। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट में सेकेंड से डिवाइड करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे आ गए, अप्लाई फर्स्ट बाई सेकेंड। तो हम लोग लिखेंगे C बाई C नॉट, C के जगह पे हम लोग लिखेंगे A इप्सिलॉन बाई डी, और इसके जगह पे लिखेंगे A इप्सिलॉन नॉट बाई डी। आप देख सकते हैं कि A बाई डी कैंसिल हो जाएगा, तो इप्सिलॉन बाई इप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इस इप्सिलॉन बाई इप्सिलॉन नॉट को इप्सिलॉन आर कहा जाता है। तो देखिए हम लोगों को कंक्लूजन क्या निकला, C बाई C नॉट बराबर इप्सिलॉन आर, और इसी इप्सिलॉन आर को क्या कहते हैं, याद कीजिए, आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो इसका एक और हम लोग डिफिनीशन यहाँ पे दे सकते हैं।
डेफिनेशन क्या होगा कि किसी कैपेसिटर की धारिता C कब की धारिता है, जब उसके बीच परावैद्युत माध्यम हो, तथा किसी कैपेसिटर की धारिता जब उसके प्लेटों के बीच हवा माध्यम हो के अनुपात को क्या कहा जाता है, आपेक्षिक विद्युतशीलता। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे मैंने परिभाषा इसका लिख भी दिया है। किसी कैपेसिटर की धारिता जब उसके प्लेटों के बीच परावैद्युत डाला हुआ हो तथा उसी कैपेसिटर की धारिता जब उसके प्लेटों के बीच हवा या निर्वात हो के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने आपको 3 तरीके से आपेक्षिक विद्युतशीलता का परिभाषा दिया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसके मात्रक पे बात करेंगे। देख सकते हैं आप, आपेक्षिक विद्युतशीलता इप्साइलन आर बराबर होता है इप्साइलन बाई इप्साइलन नॉट। इप्साइलन भी एक विद्युतशीलता है तो इसका भी मात्रक फैराड पर मीटर, और इप्साइलन नॉट भी एक विद्युतशीलता है, इसका भी मात्रक फैराड पर मीटर, और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से यह एक राशि हो जाएगी कैसी, यूनिट लेस, यानी कि मात्रकहीन राशि। आपेक्षिक विद्युतशीलता में कोई मात्रक नहीं होता। कहीं भी आपेक्षिक विद्युतशीलता लिखेंगे हम लोग तो उसमें कोई मात्रक लिखने की जरूरत नहीं है, केवल नंबर में लिखेंगे 5, 6, 7 ऐसे, उसके साथ कुछ और लिखने की ज़रूरत नहीं है। साथ में यह मात्रकहीन होने के साथ साथ यह विमाहीन भी होता है, जो कि विमा वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें बताया हुआ है। उसी तरह से आगे बात हम करेंगे दोस्तों कि अगर विद्युतशीलता एक अदिश राशि है तो आपेक्षिक विद्युतशीलता भी एक अदिश राशि होगी। फिर इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। आप देखिए, आपने पढ़ा है कि किसी भी माध्यम का आपेक्षिक विद्युतशीलता निकालने के लिए उस माध्यम के विद्युतशीलता में हवा या निर्वात के विद्युतशीलता से भाग करते हैं। लेकिन अगर हवा का ही आपेक्षिक विद्युतशीलता निकालना हो तो हवा के विद्युतशीलता में हवा के विद्युतशीलता से भाग करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये इप्साइलन आर बराबर, हम लोग इप्साइलन बाई इप्साइलन नॉट लिखते थे, लेकिन चूंकि हम हवा का निकाल रहे हैं तो हवा वाले में ही हवा वाले विद्युतशीलता से भाग करना है, तो ये आंसर आएगा 1। तो आज आप एक बात और सीख गए कि हवा या निर्वात की आपेक्षिक विद्युतशीलता 1 होती है, और जानते हैं यह आपेक्षिक विद्युतशीलता का सबसे मिनिमम वैल्यू है। इससे कम आपेक्षिक विद्युतशीलता किसी भी माध्यम का नहीं हो सकता है। बाकी जितने भी माध्यम होंगे उनकी आपेक्षिक विद्युतशीलता 1 से अधिक होगी, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों आपने पढ़ा था कि हवा या निर्वात की विद्युतशीलता को इप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं, और इसका वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर होता है, और यह विद्युतशीलता का सबसे न्यूनतम मान है। इससे कम विद्युतशीलता किसी माध्यम का नहीं हो सकता है। यानी हवा या निर्वात को छोड़कर बाकी सभी माध्यमों की विद्युतशीलता 8.85 × 10⁻12 फैराड मीटर से अधिक होगी। हवा या निर्वात को छोड़कर अन्य माध्यमों की विद्युतशीलता को इप्सिलॉन नॉट से न डिनोट करके इप्सिलॉन से डिनोट किया जाता है। तो इप्सिलॉन जो है इप्सिलॉन नॉट से बड़ा होगा, ये आपको विद्युतशीलता वाले वीडियो में बताया जा चुका है। अब दोनों तरफ इप्सिलॉन नॉट से भाग करने पर तो आप देख सकते हैं इप्सिलॉन बाई इप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे इप्सिलॉन नॉट बाई इप्सिलॉन नॉट। तो ये इप्सिलॉन बाई इप्सिलॉन नॉट को हम लोग इप्सिलॉन आर बोलते हैं, और यहाँ पे इप्सिलॉन नॉट बाई इप्सिलॉन नॉट को 1 बोलेंगे। यानी किसी भी माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता 1 से अधिक होती है तब, जबकि हवा या निर्वात की आपेक्षिक विद्युतशीलता 1 के बराबर होती है, जो कि आपेक्षिक विद्युतशीलता का सबसे न्यूनतम मान है। इसी तरह से दोस्तों एक जानकारी और आपको हम देंगे। आपने पढ़ा था कि चालकों की विद्युतशीलता अनंत होती है, तो चालकों की आपेक्षिक विद्युतशीलता भी अनंत होगी। आप देख सकते हैं इप्सिलॉन आर इज इक्वल टू इप्सिलॉन बाई इप्सिलॉन नॉट। आप जानते हैं कि चालकों की विद्युतशीलता अनंत होती है, तो नीचे में आप 8.85 × 10⁻12 से इसमें भाग भी देंगे तब भी आपको अनंत आएगा। यानी चालकों की आपेक्षिक विद्युतशीलता अनंत होती है। तो दोस्तों
आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।